साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप भी 2025-26 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है कि केसीसी लोन कैसे मिलता है, कितनी ज़मीन पर कितना मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनते हैं, उनको बनवाने में कितना खर्च आता है, केसीसी बनने में कितना समय लगता है, लोन का पैसा कैसे मिलता है, ब्याज दर क्या होती है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता शर्तें क्या होती है, सब कुछ हम आज के इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन केसीसी को लेकर के आपके मन में आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाने वाले हैं, किस तरह से आपको केसीसी लोन मिलता है, डॉक्यूमेंट लगते कौन कौन से हैं, बनते कहाँ पर हैं, उनको बनवाने में कितना खर्च आता है, केसीसी लोन आपको कितने दिन में मिल जाता है, सब कुछ हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीसी मात्र एक ऐसा लोन है जो कि 4% की वार्षिक ब्याज दर पर देश के किसानों को दिया जाता है। बाकी अन्य जितने भी लोन होते हैं उन सबकी ब्याज दर केसीसी से 3 गुना होती है, यानी 4% पर आपको केसीसी लोन मिलता है। अन्य जितने भी लोन होते हैं 10%, 12%, 13%, 14% ब्याज आपसे लिया जाता है। तो बहुत ही कम ब्याज दर पर आप लोगों को केसीसी लोन दिया जाता है, यानी देश के किसानों को यह केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह मिलता कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इससे पहले लोगों के मन में यह सवाल आता है कि मेरे पास अगर इतनी जमीन है, या 1 बीघे जमीन है, या 4 बीघे जमीन है, तो मुझे कितना केसीसी लोन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कम से कम इस टॉपिक पर 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि 1 बीघा जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है, 1 हेक्टेयर पर कितना मिल सकता है, 1 एकड़ पर कितना मिल सकता है। मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, तो आप लोग डिटेल से हमारे वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप लोगों को आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये निर्भर करता है आपके खेत में बोई जाने वाली फसलों पर। आपकी खेत में जितनी ज्यादा लागत वाली फसलें बोई गई होंगी, आपका केसीसी लोन उतना अधिक होगा। और आपका अगर जितनी कम लागत वाली फसलें आपके खेत में बोई जाएंगी, आपकी केसीसी की लिमिट यानी जो अमाउंट होगा उतना ही कम सैंक्शन होगा। तो ये फसलों पर निर्भर करता है, आपकी जमीन की जो वैल्यू है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज आप लोग मोटी मोटी समझ लीजिए कि आपके खेत में ज्यादा लागत वाली फसलें होंगी तो ज्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा। अब हम आते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। अब मान लीजिए आपको केसीसी लोन की आवश्यकता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाकर के बैंक में देना है, ताकि आपको दौड़ना ना पड़े और आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाए। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट आपको सभी पता होंगे तो बैंक वाले भी आपको टहला नहीं पाएंगे, आपको दौड़ा नहीं पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट ले आइए, ये डॉक्यूमेंट ले आइए। और ये डॉक्यूमेंट बनने में कितना खर्च आता है, कहाँ पर बनते हैं, तो आपको बहुत परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है कि इसके लिए आपको इंतखाब यानी जो खतौनी होती है वो आपको देनी होगी। यानी बहुत जगह इसे जमाबंदी बोलते हैं, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे खतौनी या इंतखाब बोलते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मालिकाना अधिकार लिखा होता है कि यह जमीन किस व्यक्ति की है, उसमें नाम लिखा होता है और टोटल उसमें रकबा लिखा होता है कि इस इंतखाब में कितनी जमीन है टोटल। अब हो सकता है उसमें 3 नाम हो, 4 नाम हो, आपके घर परिवार के जो भी नाम है, तो हो सकता है उसी में सभी नाम ज्वाइंट हो। उससे ये पता नहीं चलता है कि इस व्यक्ति की कितनी जमीन है इसमें, लेकिन इतना अवश्य पता चलता है कि इस व्यक्ति की इसमें जमीन है। अब कितनी है, उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, यानी हिस्सा प्रमाण पत्र आपको देना होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए जो इंतखाब खतौनी होती है वो कहाँ मिलेगी और उसमें कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, ये आपको तहसील यानी जो तालुका है वहां पर जाना होगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको लानी होगी। जो इंतखाब है उसकी प्रमाणित प्रति आपको लानी होगी अपनी तहसील जाकर के। 15 से 20 रुपए शुल्क होता है प्रति इंतखाब। अब आपके जितने भी खाते होंगे, जितने भी अकाउंट होंगे, सबकी अलग अलग इंतखाब निकलेगी। तो 15 से 20 रुपए प्रति खाता आपको देना होगा। एक इंतखाब है तो 15 से 20 रुपए, 4 इंतखाबे हैं तो 60 से 80 रुपए आपको इसके अदा करने होंगे और ये तहसील से ही आपको मिलेगी। प्रमाणित कॉपी आपको लानी होगी, प्रमाणित कॉपी ही लगती है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी हिस्सा प्रमाण पत्र चाहिए। वो कहाँ बनेगा, तो उसके लिए आपको लेखपाल के पास जाना है। वो बना करके कागज पर आपको हाथ से पेन से लिख करके देते हैं कि मान लीजिए आपने 4 इंतखाबें लगाई हैं, सभी में 4-4 नाम लिखे हुए हैं, तो उसमें आपकी टोटल कितनी लैंड है, कितनी जमीन है, उसका वो हिस्सा निकाल करके आपका हिस्सा टोटल लिख देंगे कि इन चारों इंतखाबों में जमीन 20 बीघे है, लेकिन इस किसान की जो केसीसी लोन लेने जा रहा है, यानी आप बैंक आवेदन करने गए हैं तो आपकी जमीन उसमें 5 बीघे है।
जो भी है 5 बीघे 4 बीघे जो भी है वो लेखपाल महोदय लिख देंगे, अपना साइन मोहर कर देंगे। उसके बाद तहसीलदार महोदय का भी साइन मोहर हो जाएगा, तो वो हो गया आपका हिस्सा प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपकी इंतखाब में आपका सिर्फ सिंगल नाम है, अकेला नाम है आपकी इंतखाब में, तो वहां पर हिस्सा प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस इंतखाब में जितनी भी जमीन है वो सिर्फ उसी व्यक्ति की है जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, तो उसकी पूरी जमीन उस इंतखाब में लिखी हुई है। अब आता है तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि होता है खसरा। हाँ, इसका मैंने शुल्क नहीं बताया, शुल्क इसका 100 से 200 रुपए लेखपाल महोदय आपसे अदा करवाते हैं, तो ये हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है खसरे का, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आपके खेत में कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, पिछली सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई गई थी और इस सीजन में आपने कौन कौन सी फसलें बो रखी हैं। तो वो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है खसरा। इसी के आधार पर आपकी जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो तय होती है। जो भी फसलें आपकी खसरे में लिखी होंगी वो ही मानी जाएंगी, बैंक उन्हीं पर केसीसी की लिमिट तैयार करेगा। ज्यादा लागत वाली फसलें आपकी खसरे में लिखी होंगी तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा बन जाएगी, कम लागत वाली फसलें लिखी होंगी तो आपकी केसीसी की लिमिट कम बनेगी। बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं, लेखपाल महोदय के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि महोदय हम केसीसी बनवाने जा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा लागत वाली फसलें लिख दीजिए, 3 फसलें लिख दीजिए, ताकि हमें केसीसी लोन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत जगह खसरा ऑनलाइन निकलने लगा है, तो वहां पर कोई विकल्प ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर हाथ से ही खसरा बन रहा, लेखपाल महोदय बना के दे रहे हैं, तो उसमें अभी विकल्प है, वो लिख सकते हैं। अगर वो लिख देंगे तो बैंक इसे वेरीफाई करने नहीं जाता है कि आपने अपने खेत में 3 फसलें ली या नहीं ली। खसरा में उन्हें लिखित डॉक्यूमेंट चाहिए, लिखित डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, तो उसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय हो जाएगी, यानी आपको ज्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा। अब इसके शुल्क की बात करें तो 50 रुपए प्रति खसरा आपको देना होगा। 1 या 2 खसरे में आपकी सभी इंतखापें आ जाएंगी, तो आपका खसरा भी हो गया। इसके साथ में अब आपको एक 12 साला देना होता है। तो 12 साला जो बनता है वो बैंक के जो पैनल होता है उसके एडवोकेट होते हैं। बैंक में एक एडवोकेट का पैनल होता है, उसी के द्वारा 12 साला बनाया जाता है। हर बैंक का अलग अलग पैनल होता है, अलग अलग एडवोकेट होते हैं, तो उनके पास आपका 12 साला बनेगा। ये काम आपको नहीं करना है, आप ये डॉक्यूमेंट अपने बैंक में जाकर के दे दीजिए, इंतखाब दे दीजिए, एक पासपोर्ट साइज की फोटो दे दीजिए। उसके बाद बैंक 12 साला खुद बनवा लेगा। इसके शुल्क की अगर हम बात करें तो 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के बीच में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। 1000 से 2000 रुपए के बीच में आपसे बैंक 12 साल का शुल्क ले सकता है, वो आपसे नगद भी ले सकता है। और जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद भी आपके केसीसी खाते से डेबिट करके एडवोकेट यानी जो वकील साहब हैं उनके खाते में क्रेडिट कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपसे कैश मांगा जाए कि आप पैसा दीजिए हम आपका 12 साल बनवाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 12 साल बन के आ जाए, उसके बाद आपके केसीसी खाते से 1000, 1200, 1500, 2000 जो भी शुल्क है आपका वो आपके केसीसी खाते से निकाला जाएगा और वकील साहब के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हो गए डॉक्यूमेंट। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, इसके साथ में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने बचत खाते की पासबुक की फोटोकॉपी भी देनी होगी बैंक को, क्योंकि बैंक को एक कस्टमर आईडी जनरेट करनी होती है। तो आपका सेविंग अकाउंट होना उस बैंक में आवश्यक है, नहीं है तो आपको ओपन कराना होगा पहले ही। ये डॉक्यूमेंट आप दे देंगे बैंक को। अब बैंक आपकी सिबिल चेक करेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले जब बैंक आपकी सिबिल चेक करेगा तो आप डिफाल्टर किसी भी बैंक के नहीं होने चाहिए। जो जमीन आप लगा रहे हैं उस जमीन पर पहले से आपने किसी भी बैंक से लोन ना ले रखा हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो जब 12 साल बनेगा तो उसमें आप पकड़ जाएंगे। अगर आपकी जमीन वहां पर एंट्री नहीं है रजिस्ट्रार ऑफिस में या तहसील में, लेकिन आपने बैंक से लोन ले रखा है, उस दशा में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर धारा 420 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत बैंक करवा सकता है। यानी 420 का मुकदमा आपके ऊपर लिखाया जा सकता है बैंक की तरफ से, अगर आप बिना जानकारी के 2 बैंकों से लोन ले लेते हैं एक ही जमीन पर। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट हो गए, इनको टोटल बैंक सिबिल चेक करेगा। सिबिल आपकी 675 से प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, अन्य लोन के लिए आपकी सिबिल 700 प्लस होनी चाहिए, लेकिन केसीसी में 25 पॉइंट की छूट दी जाती है किसानों को। अगर आपका सिबिल स्कोर 675 प्लस है तो आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा किसी भी बैंक से। आपके नजदीक में जो भी सरकारी बैंक है, चाहे वो आरआरबी हो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो यानी कमर्शियल बैंक हो, आप वहां पर जाएंगे, आवेदन करेंगे तो आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा। आपने बहुत जगह बैंकों में गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि बैंक से लोन प्राप्त करना आपका अधिकार नहीं है, बैंक के विवेक पर निर्भर करता है, बैंक आपको लोन देगा या मना कर देगा। ऐसा बोर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा कि लिखा रहता है। लेकिन केसीसी में यह रूल लागू नहीं होता है दोस्तों। ये किसान जो केसीसी लोन बैंक में लेने जा रहा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर है, तो बिना किसी उचित कारण के बैंक किसान को केसीसी लोन देने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई उचित कारण नहीं है, अगर किसान अपात्र नहीं है,
तो बैंक केसीसी लोन के लिए किसान को मना नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया जो सामान्य समय लगता है वो 7 से 15 दिन का लगता है। मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर अगर आपको बैंक केसीसी लोन नहीं दे रहा है तो आरबीआई ने निर्देश जारी किया था पिछले वर्ष। उसने कहा है अगर कोई किसी किसान को इस तरह परेशान किया गया, 15 दिन से अधिक केसीसी लोन देने में समय लगाया गया, तो वो किसान आरबीआई के पोर्टल पर जाके कंप्लेन भी कर सकता है। तो बैंक को वहां पर हर्जाना भी देना होगा और किसान का केसीसी लोन भी जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाएगा। नॉर्मली बैंक 15 दिन के अंदर ही केसीसी लोन स्वीकृत कर देते हैं डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद। तो दोस्तों ये हो गई पूरी प्रक्रिया। अब इसमें इतना समय लगता है केसीसी लोन प्राप्त करने में। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ब्याज दर मैंने आपको बताया कि 3-4% वार्षिक है। वैसे तो केसीसी की जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है, रुपए 3 लाख तक। अभी बजट 2025 में सरकार ने कहा था कि हम इसकी लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. लेकिन बैंकों ने अभी इसे लागू नहीं किया है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी बैंकों को कोई ऐसा निर्देश नहीं मिला है कि आप सब्सिडी अब 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर देंगे। तो फिलहाल बैंकों को जब तक सर्कुलर नहीं मिला है, बैंकों के ऊपर जब तक इस चीज को लागू नहीं किया गया है, आरबीआई की भी तरफ से कोई सर्कुलर नहीं आया है, बैंक ऐसा बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अभी भी आपको रुपए 3 लाख तक ही केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल रहा है। हो सकता है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगने वाला है, अभी अगले वर्ष जो अप्रैल से शुरू होगा, तो हो सकता है वहां से रुपए 5 लाख तक आप लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिलने लगे। लेकिन फिलहाल अभी जो ब्याज दर है 7% वार्षिक है। 1 वर्ष के अंदर अगर आप संपूर्ण अदायगी करते हैं, पूरा पैसा ब्याज सहित आप जमा कर देते हैं, तो उसमें आपको सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी मिल जाती है। तो आपको कुल 4% वार्षिक ब्याज देना होता है रुपए 3 लाख तक के केसीसी लोन पर। रिपेमेंट टाइम की बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि 1 वर्ष में आपको केसीसी की संपूर्ण अदायगी करनी है। अगर आप सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश करिए 1 साल में पूरा रिपेमेंट करिए 1 दिन के लिए। अगले दिन सुबह आप फिर से विड्रॉल कर सकते हैं। आपका केसीसी 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। जब 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट नए देने होंगे, तब आपकी नई केसीसी फिर से जारी की जाएगी। पुराना अकाउंट आपका क्लोज कर दिया जाएगा या फिर उसी अकाउंट में आगे डॉक्यूमेंट लगा करके उसे रिन्यू कर दिया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।